वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। पीएम मोदी से मिले सीएम साय छत्तीसगढ़ के विकास के साथ बस्तर विजन पर की विस्तार से चर्चा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सौजन्य भेंट कर छत्तीसगढ़ के समग्र विकास, बस्तर के कायाकल्प तथा राज्य की महत्वपूर्ण अधोसंरचना एवं औद्योगिक परियोजनाओं के संबंध में विस्तार से चर्चा की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष बदलते छत्तीसगढ़ और विशेष रूप से बस्तर के विकास का रोडमैप प्रस्तुत करते हुए राज्य की 3 महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहयोग का आग्रह किया है। बीएसकेएफ की तकनीकी गड़बड़ी से नहीं कटेगा शिक्षकों का वेतन, शिक्षकों की चिंता पर शिक्षा मंत्री ने दिया भरोसा। बीएसकेएफ में आ रही तकनीकी दिक्कतों से परेशान शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने स्पष्ट किया कि ऐप में तकनीकी खामियों के कारण किसी भी शिक्षक का वेतन नहीं काटा जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षकों की शिकायतों को गंभीरता से लिया है और सभी तकनीकी समस्याओं के समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों एवं तकनीकी टीम को तत्काल निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा मंत्री ने भरोसा दिया है कि बीएसकेएफ को पूरी तरह से सुचारू बनाने का लक्ष्य 15 अगस्त 2026 तक तय किया गया है। इसके बाद शिक्षकों को बिना किसी तकनीकी परेशानी के ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने की सुविधा मिलेगी। प्रदेश में पहली बार एक साथ होगी तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं। 1 से 12वीं तक एक ही तारीख पर एग्जाम सितंबर और दिसंबर में कंडक्ट होंगी। छत्तीसगढ़ में इस सत्र से सरकारी स्कूलों की कक्षा 1 से 12वीं तक की तिमाही और अर्धवार्षिक परीक्षाएं पूरे प्रदेश में एक ही तारीख पर आयोजित होगी। लोक शिक्षण संचालनालय ने परीक्षा की समय सारणी और दिशा निर्देश जारी किए हैं। पहले जिलों में स्थानीय स्तर पर अलग अलग तारीखों में परीक्षाएं होती थी, लेकिन अब सभी जिलों में एक समान तिथि पर परीक्षा होगी। परीक्षा के संचालन और प्रश्न पत्र तैयार कराने के लिए हर जिले में जिला स्तरीय परीक्षा समिति बनाई जाएगी। समिति विषय विशेषज्ञ शिक्षकों के सहयोग से गोपनीय प्रश्न पत्र तैयार करेगी और परीक्षा शुरू होने से 2 दिन पहले विकासखंड व स्कूल संकुल स्तर पर प्रश्न पत्र उपलब्ध कराएगी। बिल ज्यादा आया तो मीटर उखाड़कर बिजली दफ्तर पहुंचे लोग, बंद फ्लैट का 36,000 बिल, बजट बिगड़ा, कांग्रेस बोली महतारी वंदन की रिकवरी। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर, कबीरधाम, दुर्ग, बिलासपुर समेत कई जिलों में उपभोक्ता बढ़े हुए बिजली बिल, ज्यादा रीडिंग और स्मार्ट मीटर के काम करने के तरीके पर सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का दावा है कि पहले हर महीने 1800 से 2000 रुपए तक बिजली आता था, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल 2-3 गुना तक पहुंच गया है। इससे मध्यम वर्गीय और नौकरी पेशा परिवारों का मासिक बजट बिगड़ गया है। रायपुर में कुछ बंद घरों के भी यहाँ पर हजारों रुपए के बिजली बिल भेज दिए गए हैं। शिकायत मिलने के बाद बिजली कंपनी ने इनमें सुधार किया। बढ़े हुए बिजली बिल से उपभोक्ता परेशान है, जबकि बिजली कंपनी का कहना है कि मीटर और बिलिंग में कोई गड़बड़ी नहीं है। वहीं यहाँ पर बिजली कंपनी के अधिकारियों का दावा है कि रीडिंग सही है। उपभोक्ताओं ने जितनी बिजली इस्तेमाल की है उसी के हिसाब से बिल जारी किया गया है। आसान लोन और सिबिल स्कोर सुधारने का झांसा, दुर्ग में करोड़ों के फाइनेंस फ्रॉड का खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार। दुर्ग जिले में युवाओं को आसान लोन, अतिरिक्त कमाई और खराब सिबिल स्कोर सुधारने का लालच देकर करोड़ों रुपए के कथित आर्थिक फर्जीवाड़े का बड़ा मामला सामने आया है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले में अब तक 100 से अधिक लोग शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। शुरुआती जांच में पुलिस को संगठित गिरोह के सक्रिय होने के संकेत मिले हैं। मुख्य आरोपी यहाँ पर ऋषभ शर्मा न्यायालय में आत्मसमर्पण भी कर चुका है, जबकि उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। अटल प्रतिमा निर्माण में भ्रष्टाचार, उप अभियंता सस्पेंड, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर बीजेपी जिला अध्यक्ष ने कलेक्टर को लिखा पत्र। कोरबा जिले की कटघोरा नगर पालिका परिषद में पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में निर्मित अटल परिसर और वहां स्थापित प्रतिमा में कथित धांधली को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। ब्रॉन्ज की जगह यहां पर सीमेंट की प्रतिमाएं लगाए जाने और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है, साथ ही सीमों को हटाने की मांग पर अड़ा हुआ है। इस बीच नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने कार्रवाई करते हुए उप अभियंता चंद्र प्रकाश जायसवाल को निलंबित कर दिया है। खाद की कालाबाजारी पर सख्ती, कृषि मंत्री नेताम ने कहा 472 जगहों पर हुई कार्रवाई, 68,000 बोरी खाद जब्त, 11 लोगों पर एफआईआर। कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कृषि विभाग की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खाद की कालाबाजारी करने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है। पूरे प्रदेश में अब तक 472 जगहों पर कार्रवाई की गई है। 68,000 बोरी फर्टिलाइजर खाद कृषि विभाग ने जब्त किया है। कार्रवाई के दौरान 11 दुकानों का लाइसेंस भी निरस्त कर दिया गया है। इसके अलावा 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज किया गया है।
नशा मुक्त भारत अभियान का शुभारंभ 2 अगस्त को कोरबा में जिला स्तरीय कार्यक्रम पीएम मोदी करेंगे वर्चुअल संबोधित। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोरबा जिले में 2 अगस्त को नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ होगा। शासकीय ईवीपीजी कॉलेज में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से देश भर के युवाओं को संबोधित करेंगे और नशा मुक्त भारत का संदेश देंगे। 14 करोड़ 56 लाख के लोन घोटाले का मास्टरमाइंड अरेस्ट। फर्जी और बंद संस्थानों को दिलाए रुपये 180 खातों में गड़बड़ी। तमिलनाडु से पकड़ाया बैंक मैनेजर। बेमेतरा में इंडियन ओवरसीज बैंक की शाखा में हुए 14 करोड़ 56 लाख रुपए के कथित घोटाले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को अरेस्ट किया है। तत्कालीन शाखा प्रबंधक विनीत दास को तमिलनाडु के तंजावुर से गिरफ्तार किया गया है। उसे ट्रांजिट रिमांड पर बेमेतरा लाया गया है। जांच में पता चला कि उसने बैंक के नियमों को नजरअंदाज कर फर्जी और बंद संस्थानों, स्वयं सहायता समूहों, किसान क्रेडिट कार्ड और कृषि योजनाओं के नाम पर करोड़ रुपए के लोन मंजूर किए हैं। इसके अलावा बिना खाता धारकों की जानकारी के पैसे ट्रांसफर करना, फर्जी जीएसटी नंबरों का इस्तेमाल करना और जरूरी जांच पड़ताल की बिना लोन मंजूर करने जैसी कई यहां पर गड़बड़ी सामने आई है। खाद की कालाबाजारी से किसान परेशान। फुटकर विक्रेताओं पर दिखावे का एक्शन। बड़े कालाबाजारियों पर कृषि विभाग मेहरबान। सरगुजा जिले में धान की खेती के बीच किसानों की खाद की कमी और कालाबाजारी की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसानों का आरोप है कि निजी विक्रेता यूरिया और डीएपी निर्धारित कीमत से कई अधिक दर पर बेच रहे हैं, जबकि कृषि विभाग बड़े थोक कारोबारियों पर कार्रवाई करने के बजाय केवल छोटे फुटकर दुकानदारों पर कार्रवाई कर औपचारिकता निभा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक अधिक कीमत पर खाद बेचने वाले कारोबारियों के खिलाफ सीधे एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश है। इसके बावजूद सरगुजा जिले में अब तक किसी बड़े थोक खाद विक्रेता पर ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आई है। इससे अवैध कारोबार में शामिल लोगों के हौसले बढ़ने की बात कही जा रही है। प्याज के अंदर गांजा भरकर कैदी तक पहुंचाने का प्रयास। साबुन की टिकिया से नशीली टैबलेट मिली। सेंट्रल जेल में बाहरी दुकानों का सामान बैन। केंद्रीय जेल रायपुर में बंदियों तक प्रतिबंधित सामग्री पहुंचाने के लिए परिजनों की ओर से अपनाए जा रहे नए नए तरीकों का खुलासा हुआ है। पिछले महीने मुलाकात के दौरान कुछ लोगों ने दैनिक उपयोग की वस्तुओं के भीतर नशीले पदार्थ और अन्य प्रतिबंधित सामग्री छिपाकर जेल में पहुंचाने की कोशिश की है। हालांकि जेल प्रशासन की सघन तलाशी और सतर्क सुरक्षा व्यवस्था के कारण ऐसे सभी प्रयास विफल कर दिए गए हैं। प्रतिबंधित सामग्री जब्त कर संबंधित मामलों में नियमानुसार कार्रवाई भी की गई है। उप मुख्यमंत्री साव का बड़ा ऐलान। नल जल परियोजना पूरी होने के बाद पंचायतों को सौंपी जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि जल आपूर्ति के लिए उपयोग हो रहे जल स्रोतों की देखभाल और सावधानी पूर्वक उपयोग जरूरी है। इसके टिकाऊपन पर ही योजना की दीर्घकालीन सफलता निर्भर है। उन्होंने कहा कि नल जल योजनाओं के काम पूर्ण होने तथा पंचायतों को इसके हस्तांतरण के बाद इसका संचालन व संधारण ग्राम पंचायतों को करना है। जल जीवन मिशन हमारे घर और हमारे गाँव के लिए योजना है। ग्राम पंचायतों को गाँव वालों के साथ मिलकर जल आपूर्ति की व्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना है। दोषी के बजाय दूसरे सरपंच की गिरफ्तारी। जनपद सीईओ की लापरवाही। एसडीएम कार्यालय पहुंचे कांग्रेस नेता गबन के मामले में दूसरे गांव के सरपंच पर कार्रवाई। अंबिकापुर जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत चीता बहार में वर्ष 2020-21 में शौचालय निर्माण में 1,75,000 रुपए के गबन मामले में चीता बहार के बजाय ग्राम पंचायत सरई टिकरा के सरपंच को दोषी बना दिया गया। यह गड़बड़ी जनपद सीईओ द्वारा की गई गलत जानकारी के कारण हुई। पुलिस ने यहाँ पर सरई टिकरा के सरपंच को गिरफ्तार कर लिया है। सरई टिकरा के सरपंच रामसाय मिंज अंबिकापुर जनपद क्षेत्र के सरपंच संघ के अध्यक्ष भी है। मामले की जानकारी मिलने पर कांग्रेस पूर्व जिला अध्यक्ष राकेश गुप्ता सहित कांग्रेसी एसडीएम कार्यालय पहुंचे। जनपद सीईओ ने अपनी गलती सुधारते हुए पत्र भेजा तो सरपंच को रिहा कर दिया गया। मोबाइल नेटवर्क से जुड़ेगा अंतिम गांव। मुख्यमंत्री शाह ने केंद्र से मांगी 2305 नए टावरों की स्वीकृति। छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के दूरस्थ जनजातीय और सीमावर्ती क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क और इंटरनेट सेवाओं के विस्तार पर तेजी से काम कर रहा है। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नई दिल्ली में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया से मुलाकात कर डिजिटल भारत निधि योजना के तहत 2305 नए टावरों की मंजूरी देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कई दुर्गम क्षेत्रों में आज भी संचार सुविधाएं सीमित है, जिससे लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, ऑनलाइन सेवाओं और सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। नए मोबाइल टावर स्थापित होने से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को तेज और भरोसेमंद मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध होगा। स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली के मुद्दे पर कांग्रेस का प्रदेशव्यापी आंदोलन आज से शुरू। छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर और महंगी बिजली का मुद्दा प्रदेश में गरमाया हुआ है। अब इसे जन आंदोलन बनाने का ऐलान कांग्रेस ने कर दिया है। आंदोलन की शुरुआत आज से होने जा रही है।
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने प्रेस वार्ता कर 2 महीने तक आंदोलन चलाने की घोषणा की है। दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता महंगी बिजली से त्रस्त है। स्मार्ट मीटर लूट की मीटर बन गया है। बिजली में राज्य सरप्लस है, बावजूद इसके राज्य की जनता को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। बिजली के दाम में लगातार वृद्धि कर जनता पर महंगाई का भार डाला जा रहा है। बेहिसाब मीटर घूम रहा है और हजारों बिल थमाया जा रहा है। सुबह 6 से रात 12 बजे तक चलेगा ट्रैफिक सिग्नल। बिलासपुर में मेट्रो सिटी की तरह काम करने ट्रैफिक पुलिस का दावा। लोग बोले चालान वसूली का नया फंडा। बिलासपुर में न तो चौक चौराहों पर व्यवस्था है और न ही बेहतर सड़कें, यहां तक कि सिग्नल पॉइंट पर लेफ्ट फ्री का भी इंतजाम नहीं है। इसके बावजूद ट्रैफिक की व्यवस्था सुधारने के बहाने अब सिग्नल संचालन का समय बढ़ा दिया गया है। अब शहर के सभी सिग्नल सुबह 6 से रात 12 बजे तक चालू रहेंगे, यानी तेज बारिश, जलभराव और खराब सड़क व्यवस्था के बीच भी वाहन चालकों को सिग्नल पर रुकना होगा। नियम तोड़ने पर ITMS के जरिए ऑनलाइन चालान सीधे मोबाइल पर पहुंचेगा। डोंगरगढ़ भाजपा में बगावत 111 के बाद 25 और नेता और कार्यकर्ताओं ने भेजा इस्तीफा। धर्मनगरी डोंगरगढ़ में भाजपा की अंदरूनी कलहन अब खुलकर सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक पहुंच गई है। 111 भाजपा कार्यकर्ताओं के सामूहिक इस्तीफे का मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि अब 25 और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से सामूहिक इस्तीफा देकर सियासी हलचल और तेज कर दी है। लगातार सामने आ रहे इस्तीफों ने डोंगरगढ़ भाजपा संगठन में मचे घमासान को और उजागर कर दिया है। रायपुर में बाढ़ को लेकर जिला प्रशासन का अलर्ट। नंदी किनारे गांव में मुनादी कराने के निर्देश। योजनाओं और जन शिकायतों की समीक्षा। कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने रेड क्रॉस सभा कक्ष में समीक्षा बैठक की। बैठक में सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं, लोगों की शिकायतों और लंबित कामों की स्थिति की समीक्षा की गई। विभागों के बीच NOC जारी करने में हो रही देरी पर कलेक्टर ने नाराजगी जताई। उन्होंने सभी लंबित मामलों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों के खातों में सुधार का काम जल्द पूरा करने के भी निर्देश दिए, ताकि पात्र किसानों को समय पर योजना का लाभ मिल सके। उन्होंने प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत गांव में ड्रोन सर्वे के बाद बची हुई प्रक्रिया को भी जल्द पूरा करने को कहा। इसके अलावा किसानों से जुड़े काम समय पर पूरा करने और PGN पोर्टल व सेवा सेतु पर मिले सभी आवेदनों का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। बालोद में बड़ी लापरवाही, खुले में फेंक दिए गए हजारों पैकेट एक्सपायर्ड बिस्किट। गाय कुत्ते खा रहे, बीमार पड़ने की आशंका। बालोद जिले के चिखला कसा नगर पंचायत क्षेत्र में चिखला कसा सिंगनवाही मार्ग पर स्वास्थ्य और पर्यावरण से खिलवाड़ का मामला सामने आया है। प्रस्तावित केंद्रीय विद्यालय से करीब 50 मीटर पहले बरसा टोला रोड की कच्ची सड़क किनारे बड़ी संख्या में एक्सपायरी बिस्किट के पैकेट खुले में फेंके मिले। मौके पर करीब 400 से 500 पूड़े यहां पर पड़े मिले थे। स्थानीय लोगों के अनुसार एक पूड़े में करीब 12 पैकेट है। इस हिसाब से करीब यहां पर 6000 पैकेट होने का अनुमान है। ग्रामीणों ने बताया कि बिस्किट जुबिलो और मोमोई कंपनी के हैं। इनकी अनुमानित बाजार कीमत करीब 30,000 रुपए है। मौके पर गाय और कुत्ते इन पैकेटों को नोचकर खाते दिखाई दिए। नाश्ते का इंतजाम नहीं कर सकते तो इस्तीफा दे, ऑडियो वायरल। बीजेपी के 2 जिला अध्यक्षों के बीच बहस। कांग्रेस बोली मलाई कम इसलिए समोसे पर संग्राम। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में भाजपा के 2 जिला अध्यक्षों के बीच हुई कथित फोन पर बातचीत का ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम देवांगन और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष खगेश कोसरिया के बीच पार्टी के कार्यक्रम में नाश्ता पानी और स्वागत व्यवस्था के खर्च को लेकर लंबी बहस सुनाई दे रही है। ऑडियो सामने आने के बाद अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। वायरल ऑडियो में फोन पर बातचीत के दौरान मामला इतना बढ़ गया कि पुरुषोत्तम देवांगन ने खगेश कोसरिया से कहा कि अगर संगठन नहीं चला सकते तो साफ बता दे और जरूरत पड़े तो इस्तीफा भी दे दे। इस ऑडियो को कांग्रेस ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी शेयर किया है। इसके बाद कांग्रेस ने भाजपा की कार्यशैली और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए तीखा हमला बोला है। मां के अंतिम संस्कार के नाम पर 40,000 की ठगी, QR कोड भेजकर करते थे इमोशनल ब्लैकमेल। कोरबा जिले में साइबर ठगों ने इंसानियत की हर सीमा लांघते हुए एक व्यक्ति को उसकी पहचान का फायदा उठाकर मां के निधन की झूठी खबर दी और अंतिम संस्कार के नाम पर 40,000 रुपए ठग लिए। शिकायत के बाद कोरबी पुलिस ने तकनीकी जांच के जरिए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूरे फर्जीवाड़े का खुलासा किया। चर्चित अफीम कांड में 939 पन्नों का चालान पेश, 143 दिन की जांच पूरी। 8 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट, 79 गवाह बनाए गए। दुर्ग के बहुचर्चित अफीम खेती मामले में जेवरा सिरसा पुलिस ने 143 दिन की जांच पूरी करने के बाद कोर्ट में 939 पन्नों की चार्जशीट पेश की है। इस मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों को आरोपी बनाया गया है। वहीं 2 आरोपी अब भी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पुलिस ने इस केस में 79 लोगों को गवाह बनाया है। इनमें पुलिस, नारकोटिक्स, FSL, राजस्व विभाग और अन्य सरकारी विभागों के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं।
गरीबों के हक पर डाका 378 बोरी पीडीए चावल और ट्रक जब्त। बस्तर में 3 दिन में दूसरी बड़ी कार्रवाई। बस्तर में गरीबों का हक का राशन लगातार अवैध कारोबारियों के निशाने पर है। खाद्य विभाग ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए जगदलपुर के अनुपमा चौक के पास 378 बोरी पीडीए चावल और 6 बोरी पीडीए चना जब्त किया है। जब्ती की कुल कीमत 7,05,000 रुपए बताई जा रही है। बॉयफ्रेंड का मोबाइल बंद मिला तो टावर पर चढ़ी गर्लफ्रेंड। शादी कराने की जिद पर अड़ी 4 से 5 घंटे चला हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस ने उतारा। सूरजपुर जिले के चांदनी थाना क्षेत्र में उस समय अफरा तफरी मच गई जब करीब 20 वर्षीय युवती थाना परिसर में लगे रेडियो टावर पर चढ़ गई। युवती का आरोप है कि उसका प्रेमी उसे छोड़कर कई महीनों से चला गया था। तब से उसका कोई अता पता नहीं है और मोबाइल भी बंद आ रहा है। इसी बात से नाराज युवती यहाँ पर पुलिस से उसे थाने बुलाकर शादी कराने की मांग करने लगी। दोनों पिछले 3 से 4 सालों से रिलेशन में थे। सूचना मिलती थाना परिसर में लोगों की यहाँ पर भीड़ जुट गई। करीब 4 से 5 घंटे की मशक्कत और समझाइश के बाद पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारा। ईडी की रिमांड में भूपेश बघेल के करीबी के श्रीवास्तव 300 करोड़ के ट्रांजैक्शन, सेल कंपनियों, हवाला नेटवर्क की जांच 8 दिन तक पूछताछ होगी। बिलासपुर के कथित तांत्रिक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के करीबी माने जाने वाले कृष्ण कुमार उर्फ के श्रीवास्तव को परिवर्तन निदेशालय ने 15 करोड़ रुपए की कथित कमीशनखोरी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने उन्हें 7 अगस्त तक ईडी की रिमांड पर भेज दिया है। इस दौरान अधिकारी उनसे कथित मनी ट्रेल, हवाला नेटवर्क और सेल कंपनियों के जरिए करीब 300 करोड़ रुपए की वित्तीय लेनदेन समेत मामले के अन्य पहलुओं को लेकर पूछताछ करेंगे। फिलहाल दोस्तों ये थी छत्तीसगढ़ की तमाम नॉनस्टॉप बड़ी खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर फटाफट अंदाज पर। मिलते हैं कल और नए खबरों के साथ फटाफट अंदाज पर। आप सभी को आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।